इस वीडियो का पार्ट 1 भी है और उसमें दूसरे सिंगर्स पर भी तबसरा किया हुआ है, तो आप उसको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देखें। सर उदित नारायण हैं। सर उदित नारायण जो हैं वो आए थे, काफ़ी पहले आए, मेरे ख्याल में सन 80 में ही आ गए थे, या शायद 80 से भी एक आध साल आगे पीछे। तो वो शुरू में उनके गाने होते थे तो उसमें भी वो एक्सप्रेशन नहीं देते थे, अभी उनमें कमी थी। हालांकि उनकी फिल्म 88 में हिट हो गई क़यामत से क़यामत तक, तो उसमें भी आप देखें, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो कोई एक्सप्रेशन उस तरह नहीं है। ठीक है, आप दूसरा गाना देख लें, ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ठीक है, अब जो लोग मेरे मुखालिफ होंगे तो अब वो इस बात से समझेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इन्होंने सर मेरी जानकारी के मुताबिक सर उदित नारायण ने एक्सप्रेशन देना सीखा सर 1995 में। ठीक है, जब इनके हाथ अनु मलिक की फिल्म लगी अकेले हम अकेले तुम, मेरा जहाँ तक आइडिया है तो यहाँ से ही इन्होंने आगाज़ लिया। इससे पहले की जितनी फिल्में आप देखें तो आपको उसमें एक्सप्रेशन नहीं मिलेंगे। एक्सप्रेशन देखें, मैं फिर से आपको बताऊंगा, देखें, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या। अब देखें, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग हैं तो फिर क्या हम। यहाँ से इन्होंने एक्सप्रेशन देना सीखा और इनकी गायकी मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आकर कंप्लीट हुई। तो अब ये एक एक्सप्रेशन वाले, एक एक्टिंग करने वाले सिंगर बन गए, मतलब वोकल में एक्टिंग करने वाले। ठीक है, बाकी जो फीमेल सिंगर्स हैं हमारी, मैडम अलका याग्निक आवाज़ में एक्सप्रेशन देती थी, मैडम कविता कृष्णमूर्ति आवाज़ में एक्सप्रेशन देती थी, मैडम अनुराधा पौडवाल और मैडम साधना सरगम ये भी एक्सप्रेशन सब देती थी आवाज़ में, और मैडम आशा सब एक्सप्रेशन देती थी, कोई खाली नहीं रही एक्सप्रेशन से। मैडम पूर्णिमा का कहूँगा कि ये आवाज़ में एक्सप्रेशन नहीं देती थी, इनकी आवाज़ भी खुशी या गम के गाने में एक जैसे ही रहा करती थी। और मैडम लता एक्सप्रेशन ही एक्सप्रेशन, भरपूर एक्सप्रेशन देती थी आवाज़ में। और मैडम नूरजहां पाकिस्तान से, वो भी एक्सप्रेशन देती थी, भरपूर एक्सप्रेशन देती थी आवाज़ में। तो इस तरह की और हैं। तो अब हम आते हैं अपने गुरु सर सानूदा की तरफ। सानूदा ने एक्सप्रेशन के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े कि मैं आपसे ये कहूँ कि लोग परेशान हो गए। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सर सानूदा की कॉपी करते हैं, जिनमें आमिर अली भी शामिल हैं पाकिस्तान से। तो एक गाना है जो पिछले दिनों मुझे नहीं मिल रहा था, जो और लोगों को भी नहीं मिला, तो वो गाना मैंने आपको सुनाया भी था, जो था सानूदा ने कवर किया था सर किशोर कुमार का गाना, जा मुझे ना अब याद आ। ठीक है, तो ये गाना सानूदा ने गाया है। ठीक है, और ऐसा गाया है सानूदा, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इतनी आवाज़ें चेंज करते हैं, इतने एक्सप्रेशन चेंज करते हैं कि कॉपी करने वाले घूम जाते हैं। क्यों? कॉपी करने वाला सानूदा की एक तरह की आवाज़ को कॉपी करता है, तो जाहिर है ओरिजिनलिटी तो नहीं है, ओरिजिनलिटी तो सानूदा की अपनी है, तो वो जिस तरह चाहे गा लेते हैं, एक्सप्रेशन बना लेते हैं। लेकिन जो कॉपी करने वाला होता है वो एक स्टाइल को कॉपी करता है सिंगर के, तो वो उसी में ही बड़ी मुश्किलों से जोर लगा के उसमें जान डाल रहा होता है, मतलब तो तब उसकी कॉपी तकरीबन करीब करीब हो जाती है सिंगर के। तो वो हर स्टाइल को सिंगर के कॉपी नहीं कर सकता, तो अब सानूदा को कॉपी करना तो वो तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो अब ये देखें कि ये गाना मैं तलाश करते करते जब नेट पे मैंने बड़ी छानबीन की, तो मुझे आमिर अली का एक गाना मिला जो उन्होंने यही जा मुझे ना अब याद आ कैरोकी पे गाया हुआ था। तो मैंने सुना तो उसमें वो एक तरह की वॉइस थी जो सर सानूदा की, आज से कोई आप रख लें कि आज से 10-12 साल पहले जो सानूदा की आवाज़ थी, तो उस तरह की उनकी आवाज़ है। वो ना इससे ऊपर जा सकते हैं ना नीचे आ सकते हैं, वो एक ही लेवल की आवाज़ है। तो वो उसमें उन्होंने वो गाना गाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाला हुआ है, आप सुने उसको। तो अब ये देखें कि मैं आपको मुख्तलिफ स्टाइल बताऊँगा सानूदा के। एक ये स्टाइल था सर सानूदा का,
देखे कई चेहरे जहां में, मगर एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया। मेरा गला ख़राब है लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगा। आवाज़ में बेस डाल के सानूदा गाते थे, इसी आवाज़ में सानूदा ने जो गाना गाया, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। तो ये है बेस वाला स्टाइल सानूदा का, जो एक्सप्रेशन मौके को देख के चौका मारते हैं, तो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब दूसरा इनका अंदाज देखें, वो क्या है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। सांसें ले लेकर किस जगह पे सांस का इस्तेमाल करना है और किस तरह गाने को सांस के बगैर गाना है, और ये देखें डिफरेंट। एक में भी तन्हा थे, सांस नहीं है, अब देखें 100 में भी अकेले हैं। ये देखें आप कि अब यहाँ सांस का इस्तेमाल और फिर वाइब्रेशन एंड में। तो ये था सानूदा का कमाल, ठीक है। अब अगला स्टाइल सानूदा का पैंतरा देखते हैं कि वो, अब ये देखें एक ही साल में 2 गाने आए, ठीक है। एक गाना आया दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। बिल्कुल डिफरेंट आवाज, ठीक है, मौके की मुनासबत से। अब दूसरा गाना देखें, इसी 2 महीने बाद आ गया था तकरीबन। इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। बिल्कुल नरम आवाज़, थोड़ा नेजल टच और सांस, बिल्कुल फील ही अलग, ठीक है। उसके बाद अगला गाना देखते हैं, गले में लाल टाई, घर में एक चारपाई। अब मैं पूरा गाना गाऊंगा नहीं, गाना थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, तो आप ये देखें कि गले में लाल टाई, ये देखें, तो ये बिल्कुल एकदम ही काया ही पलट देते थे मौके को देखकर। तो ये आवाज़ के एक्सप्रेशन चेंज करने के शहंशाह। अच्छा, आगे देखें, काश तुम मुझसे एक बार कहो, तुमको मुझसे प्यार हो गया। अब ये देखें कितना बिल्कुल नरम सॉफ्ट, जैसे किशोर दा एकदम सॉफ्ट करके उन्होंने वो गाना गाया था, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, मतलब बिल्कुल डिफरेंट। तो दिस इज कॉल्ड सिंगिंग एक्सप्रेशन, ओके। तो अब क्या है, आगे देखते हैं। एक गाना है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे बच्चे को कोई प्यार से। तो ये एक अलग स्टाइल था। बाकी ये देखें बेस वाली आवाज़ में, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार, बिल्कुल बेस ला के आवाज़ में। और ये देखें, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये बेस अलग ही किस्म की है, कहीं और से ही निकल रही है। देखा है जब से जानम जानम, आवाज में चीख निकालना, हुआ है बुरा हाल। अब ये जो हाल है, हाल में क्या है, आवाज नेज़ल आ रही है, मतलब इतने रंग बदलना, क्या बात है। सानू दा को सलूट, एक्सप्रेशन के शहंशाह हैं। तो ये मुझे आपको समझाना था। अगर अफसोस इस बात का है कि अगर आज मेरी आवाज़ सेट होती तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा सकता, मगर आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को एक इशारे की ज़रूरत होती है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ सानू दा के मुख्तलिफ एक्सप्रेशन वाले गानों के पीसेस भी डाले हैं, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आमिर अली की वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा। और सानू दा का भी उसमें टच, मतलब आधा थोड़ा सा सॉन्ग सानू दा का शामिल है, जा मुझे ना भी यादा, और आमिर अली का शामिल किया है। तो आप दोनों में फ़र्क देख लें। तो नो वन कैन कॉपी सर सानू दा, नो वन कैन, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवर। तो इसी के साथ ही सानू दा को प्रणाम, सानू दा के हर चाहने वाले आशिक को प्रणाम।
और इसी के साथ आप लोगों से ये कहता हूँ कि सानू दा के लिए दुआएं करें, उनकी आवाज़ के लिए दुआएं करें, और दुआ करें कि वो पुराना वक्त फिर से वापस आ जाए जब अच्छे अच्छे गाने हमारे सानू दा की आवाज़ में, सर उदित जी की आवाज़ में, सर अभिजीत, सर पंकज उधास के गाने भी बड़े अच्छे अच्छे आते रहे। तो इस तरह आप अच्छे अच्छे गाने हमें दोबारा मिलने लग जाएं। और इजाज़त चाहता हूँ, गुड बाय। इस वीडियो का पार्ट 1 भी है और उसमें दूसरे सिंगर्स पर भी तबसरा किया हुआ है, तो आप उसको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देखें।